Okay, let's look at these two problems now. पहले ये जरा देख लें. If we increase the driving frequency of a circuit with purely resistive load, purely resistive load का मतलब purely resistive circuit है, सिर्फ resistance वहां पर है, कोई capacitor नहीं है, कोई inductor नहीं है, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, जो पिछले सेशन में हमने किया. Do amplitude VR0, that means voltage amplitude, and current amplitude ये है IR0 it should be. IR0 increase, decrease or remain the same. Okay, increase, decrease or remain the same. हमें पता है कि वोल्टेज जो है अक्रॉस द रेजिस्टेंस वो हमने देखा है दैट्स इक्वल टू EMF जो सोर्स का है which is E0 sin of ओमेगा dt. फ्रीक्वेंसी चेंज करने से एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा. So, इसके बाद में फिर हमने लिखा था VR is equal to VR0 sin of ओमेगा dt. VR0 जो है वो E0 के ही बराबर है. So, सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर आप चेंज कर लेंगे तो उससे एम्पलीट्यूड के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एम्पलीट्यूड जो है वो सेम रहेगा. So, एम्पलीट्यूड will remain same. Okay, amplitude will remain same. So, VR0 remain the same. और फिर जाके करंट एम्पलीट्यूड जो है, अब करंट एम्पलीट्यूड हमें पता है इज इक्वल वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द अपोजिशन रेजिस्टेंस R. तो ये सेम रहा तो ये भी सेम रहा. अब फ्रीक्वेंसी पे R पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, R तो रेजिस्टेंस सेम रहेगी, इस पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो करंट जो है दैट विल रिमेन सेम. करंट एम्पलीट्यूड जो है दैट विल रिमेन सेम. हाँ, फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर लेंगे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर लेंगे, वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, करंट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि उन सबों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है. लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो हर किसी जगह सेम रहेंगे, हर किसी केस में सेम रहेंगे. ओके, एम्पलीट्यूड हैज नथिंग टू डू विद द फ्रीक्वेंसी. चलिए आप इसको जरा देख लेते हैं. सो यहां पर अब वोल्टेज का एम्पलीट्यूड वो भी सेम रहेगा, करंट एम्पलीट्यूड जो है वो भी सेम रहेगा. नथिंग डूइंग विद दिस फ्रीक्वेंसी. Okay, look at this one now. A 50 ohm resistor is connected to an AC generator with E0. E0 का मतलब amplitude of EMF is 30 volts. What is the amplitude of the resulting alternating current if the frequency of the EMF is part A 1 kilohertz and part B 8 kilohertz? So हमें दिया क्या है? Resistance हमें दी गई है R is equal to 50 ohms. हमें EMF का एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि EMF का एम्पलीट्यूड और वोल्टेज एम्पलीट्यूड जो है वो दोनों सेम होते हैं, दैट्स 30 वोल्ट्स. अब व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग ऑल्टरनेटिंग करंट? अब ऑल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड IR0 वो हमें पता है करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू वोल्टेज एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय द अपोजिशन. अब अपोजिशन यहां पर रेजिस्टेंस है, आगे सर्किट में अपोजिशन डिफरेंट होगी, लेकिन यहां पर तो रेजिस्टेंस ही है. अब अगेन जैसे कि हमने यहां पर कहा करंट एम्पलीट्यूड का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो दोनों पार्ट्स में करंट एम्पलीट्यूड जो होगा सेम होगा. फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, लेकिन उसके वजह से करंट एम्पलीट्यूड या वोल्टेज एम्पलीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ेगा. तो दोनों पार्ट्स के लिए सेम आंसर होगा. और वोल्टेज एम्पलीट्यूड इज 30 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इज 50, 0 and 0, so this is 3 divided by 5 amps. So IR0 करंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय 5 amps या फिर 0.6 amps. नथिंग डूइंग विद द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी चेंज करने से इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना. आगे सर्किट जो आएंगे जिसमें कैपेसिटर होगा, जिसमें इंडक्टर होगा, विल हैव एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम, लेकिन वहां पर रेजिस्टेंस नहीं होगा, कैपेसिटर होगा. वहां पर रेजिस्टेंस नहीं होगी, इंडक्टर होगा. और वहां पर हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का असर पड़ता है, फ्रीक्वेंसी का करंट एम्पलीट्यूड पे असर पड़ता है. लेकिन रेजिस्टेंस वाले सर्किट में फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड, करंट एम्पलीट्यूड या वोल्टेज एम्पलीट्यूड पे कोई असर नहीं पड़ता है. ओके, इज दिस फाइन? तो दोनों पार्ट्स का आंसर जो होगा वो सेम होगा. A and B दोनों पार्ट्स का आंसर जो होगा वो सेम होगा. ओके